आंध्र प्रदेश में लंबे समय तक पुलिस अधिकारी रहे के वाजपेयी से वर्ल्ड मीडिया प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने खास मुलाकात की, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड मीडिया टीम उपस्थित है तेलंगाना में और हम यहाँ के एक बहुत अच्छे ईमानदार पुलिस अधिकारी रहे से लेने जा रहे हैं इंटरव्यू। साक्षात्कार इस प्रकार है, आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आपकी प्रतिक्रियाएं देशभक्ति को आगे बढ़ाएंगी और आपको प्रेरित आंदोलित करेंगी। आपका स्वागत है वाजपेयी जी। नमस्कार सर। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आपका जन्म स्थान? मेरा जन्म स्थान हैदराबाद है और पिताजी का? और पिताजी का भी हैदराबाद है। मेरे दादा और परबाबा दोनों अजगैन उन्नाव से आए थे और हैदराबाद में सेटल हुए। वो पुलिस में रहे? वो मेरे परबाबा जी जो अजगैन लखनऊ उन्नाव से आए थे, वो अपने बहनोई के साथ आए थे। क्या शुभ नाम उनका? उनका नाम था बाल गोविंद जी। वो ज़्यादातर सरनेम हम लोग यहाँ हैदराबाद में लगाया नहीं करते थे, क्योंकि हम निज़ाम के सरकार की गवर्नमेंट में रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर अपने आप को सिर्फ बाल गोविंद, पंडित लक्ष्मी नारायण या धरणीधर प्रसाद के नाम से ही जाने गए हैं। आपके पिताजी का शुभ नाम? पिताजी का नाम पंडित धरणीधर प्रसाद वाजपेयी, मगर वो कभी अपना नाम वाजपेयी नहीं लगाया उन्होंने, वो सिर्फ धरणीधर प्रसाद जाने जाते। क्या कारण रहा वाजपेयी नहीं लगाया? वो ज़्यादातर निज़ाम गवर्नमेंट में अपने आप को सेक्युलर जैसे, ज़्यादातर मेरे पिताजी को लोग कायस्थ समझते रहे हैं। जी। जितने भी कायस्थ परिवार थे हैदराबाद के, वो यही जानते थे कि मेरे पिताजी कायस्थ हैं, उनमें से एक है करके। कितने साल की उनकी सर्विस रही? पिताजी 36 साल पुलिस में थे। कांस्टेबल से असिस्टेंट कमिश्नर होकर रिटायर हुए थे जी। और उनकी पूरी सर्विस स्पेशल ब्रांच की थी। कांस्टेबल से लेके असिस्टेंट कमिश्नर वो स्पेशल ब्रांच में ही रहे। सिर्फ 2 जगह पर 1953 में जब उनका प्रमोशन हुआ एज डीएसपी, तो महबूब नगर उनकी पोस्टिंग हुई थी 4 महीने के लिए। उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग होने की वजह से 1963 में फिर उनको वनपर्ती भेजा गया यहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे 6 महीने उन्होंने यूनिफॉर्म में काम किया। आप कितने साल तक पुलिस में रहे? मैं 1981 में पुलिस में भर्ती हुआ, 2009 में रिटायर हुआ। जी। मेरे 28 साल की सर्विस मैंने इंटेलिजेंस में काम किया। मेरा एक रिकॉर्ड है आंध्र प्रदेश पुलिस का कि मैं एक ही सीट पे 28 साल गुजारा। मेरा ख़ास तौर पे मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि मेरी सीट का प्रमोशन हुआ। मेरी सीट सब इंस्पेक्टर हुई, मेरी सीट इंस्पेक्टर हुई, मेरी सीट डीएसपी हुई और रिटायरमेंट के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे एडिशनल एसपी हो गया। आपने जैसा बताया कि आप लगभग 27 साल तक पुलिस विभाग में रहे, तो एक सवाल यह है आपसे कि 20 साल पहले इस राज्य की अपराध में क्या दर थी, कैसे अपराध, और पिछले 8 सालों से अपराध बढ़े कि घटे? आप एक अनुभवी पुलिस अधिकारी रहे। इस सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा रिकॉर्ड्स पूरे देखना पड़ेगा। मुझे रिटायर हुए 12 साल हो गए हैं। जी। नहीं, लगभग मगर जब था महसूस करते हैं। हाँ, तब जब था हाँ। तब करप्शन और क्राइम जी। दोनों दोनों कम थे। जी, कम थे। जी। और आज थोड़े बढ़ गए हैं। क्या कारण मानते हैं आप अपराध बढ़ने का? सबसे बड़ी चीज़ तो हम लोगों में एकता जो होनी चाहिए, सीनियर्स की जो हमारे को समझाने की पद्धति वो नहीं है। हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो अपने आप को सीनियर ही समझते हैं, सबॉर्डिनेट को तुच्छ समझते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक सवाल देश के ज्वलंत मुद्दे पर हम आपसे करने जा रहे हैं। आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं कि कश्मीर जल रहा है अराजकता की आग में
आतंकवाद भी वहाँ पे बढ़ रहा है, तो क्या कारण मानते हैं आप? हमारी कमजोरी, कैसी कमजोरी? हम सब की कमजोरी, हमारी पॉलिटिकल अचीवमेंट और विल जी कमज़ोर होने की वजह से ये सब हो रहा है। जी अगर हमारा नेतृत्व, पॉलिटिकल नेतृत्व अगर पावरफुल होता तो ये सब होता नहीं था। और जैसे कि आप पिछले 8 साल से देख रहे हैं कि नेतृत्व थोड़ा बदला है, तो कैसे पावरफुल हो गया है। हम में, आर्मी में, पुलिस में एकजुटता शुरू हो गई है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है ऑफिसर्स पे। ऑफिसर्स अपने सबॉर्डिनेट को प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए लाइन पे सारी चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं। अगर कड़ी एक भी थोड़ी सी ढीली होती तो डिरेल हो जाता। एक सवाल और आपको, जैसा आप पढ़ते हैं, सुनते हैं टीवी चैनलों में कि पंडितों की स्थिति बड़ी ख़राब है वहाँ पे, आतंकवादी उनको निशाना लगा लगा के मार रहे हैं, तो कश्मीर में स्थिति बहाल करने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? अभी जैसे आपको अभी बताया था मैंने कि हमने एक लेक्चर रखा है पंडित सुशील पंडित का 13 तारीख को, आने वाली 13 तारीख इतवार के दिन। कितने बजे होगा ये कार्यक्रम? ये 11 बजे से होगा, सरदार पटेल कॉलेज सिकंदराबाद में, पद्माराव नगर करके जगह है हैदराबाद में, वहाँ पर होगा। तो वहाँ पर आप भी आइए और लाभ उठाइए। उनसे जो इंटरेक्शन होगा उससे पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। आज 370 जाने के बाद हमारी स्थिति कैसी है आज और क्या होगा। जैसे आपने देखा अभी थोड़ा कंट्रोल हुआ है, चुटपुट जो हो रहा है उसे भी दबा दिया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। देश में नफरत का माहौल है, सांप्रदायिकता का माहौल है, आप देख रहे हैं। अभी समाचार आया है कि पथराव हो गया ओबीसी के कोच में या फलाना हो गया। इस नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, ये हमारा भारत, शहीदों का भारत, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे का ये भारत, ऐसे माहौल को सुधारने के लिए आपके देशभक्तिपूर्ण क्या विचार हैं? आप जैसे अभी बोल रहे हैं, जिन जिन के नाम लिए हैं वो तो राष्ट्र से ओतप्रोत थे। आज हम में क्या है, हम कहीं राष्ट्रीयता नहीं देखते हैं, हम सिर्फ सेक्युलरिज्म के नाम पे थोपते जा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम सेक्युलर हैं, ठीक है, मगर हमारे में नेशनैलिटी आना चाहिए, वो नहीं है। अगर असदुद्दीन अवैसी पे पत्थर पड़ा है तो वो कुछ छुटमुट हरकत है, उसको तूल नहीं देना चाहिए। उसको तूल देने से माहौल और बिगड़ेगा। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन इसके अलावा भी आपको मालूम हो कि कोई हिंदुओं का सर कट गया, कोई मुसलमान को मार दिया, ये फलाना हो गया, कन्हैया कांड हो गया, फलाना कांड हो गया। तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए क्या आपके सुझाव होंगे? ये जो कट्टरवादिता है, जी, आप जो धर्म की बात कर रहे हैं, क्या संदेश होगा आपको भारत माता के सपूतों को, नई पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के संदर्भ में? मैं तो यही चाहूँगा कि हमको अपने आप को सक्षम बनाना है। हम जो नपुंसक बन गए हैं उससे दूरी करना है, और हमारे बच्चों को ये सिखाना है कि हमारा धर्म एक तरफ तलवार लेता है, दूसरी तरफ धनुष रखता है, बाण रखता है और गदा भी रखता है। ये हमारे देवताओं के चिन्ह हैं, हमारे देवताओं के वाहन हैं, शेर हैं, बबर हैं, बैल भी है और मूषक भी है। तो इसलिए हमारे बच्चों को हमको ये बताना है कि वक्त पड़ने पर हमको क्या करना है। सच्चा धर्म आप किसे मानते हैं, और आप राष्ट्रवाद को महत्व देना चाहेंगे कि या कट्टरवाद को? मैं राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख मानता हूँ, कट्टरवाद नहीं। राष्ट्रवाद जो है उसमें कट्टरवादिता अपने आप आएगी, क्योंकि आप अपने धर्म के बारे में लोगों से चर्चा करेंगे और आपका धर्म
आपको सबको पटोर के लेके चल रहा है, मगर वक्त पड़ने पे रावण को भी सबक पढ़ाया है। ये राम है, क्या बात। ये राम है। वक्त पड़ने पे रावण को भी सबक पढ़ा दिया, उसका संहार किया है। हम आपसे यह जानना चाह रहे थे कि वर्तमान में ये जो वेलफेयर सोसाइटी आप चला रहे हैं, इसके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? ये जो सुविधा है, इसका नाम सुविधा है जहाँ पे मैं बैठा हूँ, और ये हमारे वेलफेयर सोसाइटी का एक अंश है। ये अंश 1989 में एस्टैब्लिश हुआ था, 21 अगस्त को, और तब से ये चल रहा है। और इसका जो 30% ऑफ प्रॉफिट है, कुल मिला के 20 से 21 लाख रुपया सालाना प्रतिवर्ष हम लोग सेंट्रल वेलफेयर फंड जो स्टेट पुलिस का है उसको देते आए हैं। पहले ये आंध्र प्रदेश पुलिस के अंडर में था, अब तेलंगाना पुलिस के अंडर में है। तो हमारी जो भी कैपेसिटी है उस हिसाब से 30% ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से हम लोग वेलफेयर को देते हैं। ये जो जितना आप देख रहे हैं हॉल, ये सारा सुविधा यहीं पर चलती है। और हर एक यहाँ पे सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं बल्कि सिविलियंस को भी हम एंटरटेन करते हैं। इस तरह के कितने केंद्र हैं? इस तरह का ये एक ही केंद्र है, एकमात्र है जी। ऐसे सीपीसी कैंटीन्स हैं जो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक अभी खुल गई है, जिसमें सिर्फ पुलिस वाले या रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स ही परचेज कर सकते हैं, मगर सुविधा में हर कोई आ सकता है, परचेज कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।